नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टेप द इंडिया न्यूज़ 24। टेप द इंडिया न्यूज़ 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। महाराष्ट्र बीएमसी के अंदर हो गया बड़ा उलटफेर बीजेपी के साथ। शिंदे ठाकरे ने मिला लिया हाथ। अब यह बात बड़ी प्राथमिकता से होने लगी है और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए अब एक नई मुसीबत आन पड़ी है, जो भारतीय जनता पार्टी ने कभी सपने में सोचा भी नहीं था कि ऐसी परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर के खड़ी हो जाएगी। अब महत्वपूर्ण यह है कि भारतीय जनता पार्टी की यह जो नौबत आई है, वह भारतीय जनता पार्टी ने खुद भी नहीं सोचा था कि ऐसी परिस्थितियां आकर के उसके साथ खड़ी हो जाएंगी। चूंकि इसके कई सारे कारण और वजह हैं कि एकनाथ शिंदे, अचानक यह जो खबर अभी आई है कुछ ही पल पहले कि एकनाथ शिंदे ने हाथ मिला लिया है उद्धव ठाकरे से। मैंने जिक्र पिछले कार्यक्रम में आप दर्शकों से किया था कि भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे में खटपट चल रही है महाराष्ट्र के अंदर, और महाराष्ट्र की सरकार दांव पर लगी हुई है। यह सारी चीजें ऐसे वक्त में हो रही है कि इस वक्त मोदी की सरकार बहुत बुरी तरह से घिरी हुई है और चारों तरफ से घिरी हुई है। ऐसा कभी सोचा नहीं था मोदी ने कि अचानक ऐसा सब कुछ होगा, लेकिन अचानक परिस्थितियां विपरीत होती जा रही हैं सरकार से। यह सब कुछ इसलिए हो रहा है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी, मैं महाराष्ट्र की ही पहले अगर बात करूं, बाकी मुद्दों पर बाद में आऊंगा। एकनाथ शिंदे के साथ पिछले तकरीबन 1 साल से विधानसभा चुनाव होने के बाद जो हालात पैदा हुए हैं, वह अंदर इतने खटास आ गए हैं कि अब वह चल पाना बहुत मुश्किल है। इम्पॉसिबल कहते हैं, शब्द इस्तेमाल करते हैं, वह वाले हालात हैं। तो जब भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, तो एकनाथ शिंदे के सामने उद्धव ठाकरे बहुत बड़े रुकावट थे, क्योंकि एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और उद्धव ठाकरे इंडिया गठबंधन में थे। तो उद्धव ठाकरे के इंडिया गठबंधन में रहते एकनाथ शिंदे इंडिया गठबंधन में नहीं आ सकते थे। इंडिया गठबंधन उनको एक्सेप्ट नहीं करता, पहली चीज। और एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे की ही पार्टी को तोड़ करके वह भारतीय जनता पार्टी में गए और असली शिवसेना का सिंबल एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी की वजह से मिल गया। यह सारी चीजें चली, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद में एकनाथ शिंदे के हाथ से सीएम की कुर्सी छीन ली गई और डिप्टी सीएम बना दिया गया। लेकिन डिप्टी सीएम बनाने के बाद और देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम बनने के बाद जो हालात राजनीति के अंदर उत्पन्न हुए, वह तो एक म्यान में जैसे दो तलवार नहीं रह सकते, उस तरह के हालात बन गए एकनाथ शिंदे की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के अंदर। चूंकि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में लीड करते हैं भारतीय जनता पार्टी को और वह सीएम है, नेता भी है विधायक दल के और विधानसभा के भी नेता हैं, तो अब एकनाथ शिंदे उन्हें बोझ लगने लगे थे। एकनाथ शिंदे बोझ लगने लगे थे तो अमित शाह की नजर उनके साथ सांसदों पर थी कि उनके साथ सांसद हैं, और बार बार एकनाथ शिंदे यह कहते रहे कि हमारे नाम पर चुनाव हुआ था, हम सीएम थे और हम ही सीएम होंगे, ऐसे चेहरे पर ही वोट मिला, तो सीएम की कुर्सी हमें चाहिए। एकनाथ शिंदे के सामने जब दिल्ली आए हुआ एकनाथ शिंदे अमित शाह से मिलने, तो अमित शाह ने एक शर्त रखी कि आप अपनी पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी के अंदर कर दो। आप भारतीय जनता पार्टी में जैसे विलय करोगे उसके बाद हम विचार करेंगे कि आपको सीएम बनाना है या सीएम नहीं बनाना है। अब यह एक ऐसा शर्त था जो एकनाथ शिंदे किसी भी कीमत पर नहीं मान सकते थे। अगर मान दे तो उनकी पार्टी टूट जाएगी। ऐसे में लोग उद्धव ठाकरे के पास चले जाते हैं और एकनाथ शिंदे यह जानते हैं कि अभी शिवसेना है तो सर्वे सर्वा एकनाथ शिंदे है, और विलय कर दिया तो एकनाथ शिंदे का कोई वजूद नहीं बचेगा। यह एकनाथ शिंदे को बखूबी पता था। अब यह सब पता होने के बाद में एकनाथ शिंदे ने विलय करने से इनकार कर दिया।
इस बीच जो बीएमसी का चुनाव हुआ महाराष्ट्र के अंदर, जैसा मैंने कहा कि महाराष्ट्र बीएमसी के अंदर हो गया बड़ा उलटफेर बीजेपी के साथ, शिंदे ठाकरे ने मिलाया हाथ। अब एकनाथ शिंदे के पास 29 पार्षद चुन करके आते हैं बीएमसी के अंदर, 247 सदस्यों की बीएमसी है, 247 सीटें हैं और 114 बहुमत के आंकड़े चाहिए बीएमसी के अंदर। ऐसे में एकनाथ शिंदे के पास 29 और भारतीय जनता पार्टी के पास 87 सीटें आती है। अब 87 सीटें आ रही है भारतीय जनता पार्टी को, तो उसे बहुमत के लिए 114 सीटें चाहिए तब बनेगी, और उसके लिए एकनाथ शिंदे का पूरी तरह से भाजपा के साथ होना जरूरी है। तो एकनाथ शिंदे ने यह शर्त रखी कि 2.5 साल का ले लेंगे, और 2.5 साल पहले शिवसेना का होगा, क्योंकि भरोसा नहीं है भाजपा पर। एक बार कुर्सी पर बैठ गई तो वो उतरेगी नहीं, एकनाथ शिंदे को तोड़ देगी ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के हवाले से, यह शिंदे जानते हैं बखूबी। ऐसे में एकनाथ शिंदे ने इनकार कर दिया कि ना, हम आपका शर्त नहीं मानेंगे। अब देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया कि मैं शिवसेना का मेयर बनाऊंगा ही नहीं, अपना बनाऊंगा। ऐसे में पार्षद जो थे एकनाथ शिंदे के 29, वह उद्धव ठाकरे के संपर्क में आ गए। उद्धव ठाकरे के संपर्क में आ गए तो एकनाथ शिंदे को उन पार्षदों ने, शिवसेना के पार्षदों ने कहा कि अगर आप अपना बनाते हैं मेयर तब तो ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी को अगर मेयर के लिए आपने सपोर्ट किया तो मैं उद्धव ठाकरे के पास चला जाऊंगा। साफ लफ्जों में 29 के 29 पार्षदों ने एकनाथ शिंदे को कह दिया। अब एकनाथ शिंदे के सामने दो रास्ते थे, या तो भारतीय जनता पार्टी को मना ले कि शिवसेना का मेयर बना दे, तो उन्होंने 2.5 साल का रखा, फिर 1 साल का रखा कि 1 साल ही बना दीजिए, बाला साहब ठाकरे की 100वीं शताब्दी चल रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं मानी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट देना इम्पॉसिबल था। ऐसे में उद्धव ठाकरे के संपर्क में एकनाथ शिंदे के आ गए, तो बीएमसी के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अभी अपने सभी पार्षदों का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, और एकनाथ शिंदे ने करा दिया था। अब एकनाथ शिंदे करा देने से वह इधर उधर नहीं हो पा रहे थे। ऐसे में एकनाथ शिंदे ने बीएमसी से अपने पार्षदों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। अब वह पार्षद कहीं भी जाने के लिए आजाद हो गए थे, चाहे उधर जाए और चाहे इधर आए। लेकिन वह भाजपा में नहीं जाने वाले थे, क्योंकि भाजपा के लिए ही तो वो मना कर रहे थे कि पार्टी छोड़ देंगे। अब ऐसे में जब पेच और फंस गई, और दिल्ली में जो बीते दिनों, जो 1 हफ्ते से जो पार्लियामेंट चालू होने के बाद, बजट से 1 फरवरी के बाद जो हालात पैदा हुए हैं, यह हालात एकनाथ शिंदे को सोचने के लिए मजबूर कर दिए। अब उद्धव ठाकरे से बातचीत हो रही है, और उद्धव ठाकरे से हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं, हाथ मिलाने के प्रयास में है, और लगातार बात जारी है। इस तरह की चर्चा चल रही है कि एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे से लगातार मिल रहे हैं। अब उद्धव ठाकरे भी यह चाहते हैं कि शिवसेना का मेयर बने, और एकनाथ शिंदे भी चाहते हैं कि शिवसेना का मेयर बने। दोनों ही चाहते हैं शिवसेना का बने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती। अब सिर्फ अगर उद्धव ठाकरे सपोर्ट करते हैं एकनाथ शिंदे को तो नहीं होगा, मेयर नहीं बन पाएगा। लेकिन कांग्रेस के पार्षदों को अगर जोड़ लेते हैं तो बन जाएगा। उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस से बात की, उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस से बात की, तो कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे को समर्थन देने के लिए अपनी राजामंदी दे दी कि हाँ ठीक है, हमारे 24 पार्षद हैं, आपको सपोर्ट करेंगे। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे दो रहे। अब यह दोनों मिल करके, कांग्रेस के साथ मिलके महाराष्ट्र बीएमसी में अपने प्रत्याशी खड़ा करेंगे। तो एकनाथ शिंदे ने से बिना पूछे जो भारतीय जनता पार्टी मेयर और डिप्टी मेयर का प्रत्याशी का पर्चा दाखिला कर दिया था, तो एकनाथ शिंदे ने भी मेयर और डिप्टी मेयर का पर्चा दाखिला करा दिया प्रत्याशी का अपना। अब करा देने से अब बहुमत तो चाहिए भाई, आप उनको वोट तो दोगे नहीं, आपको वोट कौन देगा, क्योंकि आपके पास तो 29 है, चाहिए 114, दिल्ली बहुत दूर थी। ऐसे में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे हाथ मिला लेते हैं तो मेयर शिवसेना का बन जाएगा। अब कंप्रोमाइज अंदर क्या हो रही है कि भाई आपके 29 है, उनके आपसे डबल से ज्यादा है, फिर आपके लमसम बराबर ही कांग्रेस की है,
तो फिर ऐसे में वह एक गठबंधन के तौर पर आ जाएंगे। लेकिन एकनाथ शिंदे अब उद्धव ठाकरे के साथ आएंगे, यह चर्चा चल पड़ी। अब एकनाथ शिंदे अगर उद्धव ठाकरे के साथ आ रहे हैं तो एकनाथ शिंदे 29 पार्षद, 57 विधायक और 7 सांसदों के साथ आ रहे हैं। यह बात, हाथ मिलाने का मतलब क्या है? आपने भाजपा का साथ छोड़ करके आपने मंगाया केवल बीएमसी के लिए क्या? गठबंधन तो भाई अब दो पक्ष और सत्तारूढ़ दल और विपक्ष दोनों से तो गठबंधन नहीं चल सकता, एक से गठबंधन रखना पड़ेगा, तो भाजपा का दामन छोड़ना पड़ेगा। तो भाजपा के साथ डिप्टी सीएम रह करके कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन बीएमसी करने के बाद होगा। और हटते हैं तो देवेंद्र फडणवीस की सरकार भी संकट में आएगी। ऐसे में केंद्र की सरकार भी संकट में आएगी। और इस वक्त इंडिया गठबंधन कहीं कहीं मोदी सरकार को अब पलटने की पूरी तैयारी में चल रहा है। रोज मोदी सरकार को घेर रहा है और मोदी सरकार भाग रही है, मुंह छिपाने का समय नहीं मिल रहा है उससे। सरकार कितने दिन और बचेगी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन सरकार बहुत जल्द चली जाएगी, क्योंकि अब कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश होना होता है तो बुद्धि पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाती है। इस वक्त भाजपा की बुद्धि पूरी तरह से भ्रष्ट हो पड़ी है, अब भ्रष्ट हो गई है। अब ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि एकनाथ शिंदे किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं, हाथ मिलाते हुए। यानी कि अब आप यह मान सकते हैं कि आने वाले 11 तारीख को जैसे ही बीएमसी का मेयर मिल जाएगा, एकनाथ शिंदे का मेयर चुने जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी से समर्थन वापस एकनाथ शिंदे ऐलान कर सकते हैं, अगर इंडिया गठबंधन के सपोर्ट से मेयर बना रहे। अब ऐसे में जिस तरह से यह कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे ठाकरे एक हुए, एक होते हैं, तो महाराष्ट्र बीएमसी ही नहीं, अब मोदी की सरकार भी गिर जाएगी तब, क्योंकि फिर मोदी बहुत बड़े संकट में आ जाएंगे, पूरी तरह से चंद्रबाबू नायडू के अधीन हो जाएंगे, पूरी तरह से 100%। एकनाथ शिंदे के हटते ही चंद्रबाबू नायडू के अधीन हो जाएंगे। चंद्रबाबू नायडू हटे तो सरकार गिर गई। नीतीश साथ रहे न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सरकार गिर जाएगी। भले इंडिया गठबंधन की सरकार बने या ना बने, लेकिन मोदी की सरकार गिर जाएगी और कुर्सी चिपक नहीं पा रही है, छोड़ रही है बार बार। अब जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने चक्रव्यूह में फंसा है और मोदी सरकार की जिस तरह से पोल पट्टी पूरी तरह से खुल गई है एकदम, अब कई सारे मुद्दे आ गए, एक साथ आ गए वो भी, और राष्ट्रपति का अभिभाषण ही नरेंद्र मोदी के लिए संकट पैदा कर दिया। अब राष्ट्रपति महोदया को सरकार ने जो लिख करके दिया उन्होंने पढ़ दिया, अब पढ़ दिया तो चर्चा तो होगा संबोधन पर। तो अब संबोधन पर चर्चा जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद सूर्या किरण से आते हैं, उन्होंने आग लगा दी। अब विपक्ष हमलावर हो गया। आप किसी के चरित्र पर किसी भी को भी कितना भी झूठा आरोप लगाओगे तो कोई इतना चुप थोड़ी रहेगा, कब तक बर्दाश्त करेगा। अब राहुल गांधी ने राग छेड़ दिया, अब छेड़ दिया तो मोदी जी संकट में आ गए। अब संकट में आ गए, जिस तरह से जनरल नरवणे की किताब को लेकर के चर्चा कर दिया राहुल गांधी ने और सबूत के साथ कर दिया, अब तो हर जगह पोस्टर मोदी का और जनरल नरवणे की किताब का पोस्टर चिपकाया जा रहा है कि देश का गद्दार। अब तो खुलेआम कह रही है कांग्रेस देश का गद्दार, और देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे थे, अब तो हो गया। तो पार्लियामेंट में भाषण तो दिए नहीं मोदी जी, राज्यसभा में जो बोले झूठ पे ही झूठ बोले, अपने आप को बचाते ही नजर आए और कोसते नजर आए विपक्ष को। तो अब चंद्रबाबू नायडू, जैसे मैंने कहा कि महाराष्ट्र बीएमसी ही नहीं, उद्धव ठाकरे शिंदे हाथ मिलाने से महाराष्ट्र का बीएमसी ही नहीं, मोदी की सरकार भी गिर जाएगी, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू अब मोदी से बहुत खासे परेशान हो गए। और इसमें तड़का इसमें यह दे रहा है कि जेफरी एप्स्टीन फाइल ने इस सरकार को और भी चरित्रहीन कर दिया है, इस सरकार को बहुत बुरी तरह से जकड़ दिया है और फंसा दिया है। इतना फंस गई है सरकार कि इस सरकार को मुंह छिपाते नहीं बन रहा है। अब नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता पर कोई अब भरोसा ही नहीं कर सकता, क्योंकि इनकी जैसी तस्वीरें आ रही है। अब चीन के मामले पर खुलासे हो गए, यह करे तो क्या करे। अमेरिका से डील कर लिए तो दिक्कत आ गई, देश के लोग खिलाफ हो रहे, इन्हीं के लोग इनके खिलाफ हो रहे
किसान इनके खिलाफ हो रहे हैं, मजदूर खिलाफ हो रहे हैं। यूजीसी से हर वर्ग, चाहे वह ठाकुर हो, ओबीसी हो, चाहे वह एससी हो, चाहे एसटी हो, दलित, अति पिछड़ा, आदिवासी, सब सड़क पर आ गए। और सब सड़क पर आ गए तो इनके लिए नई संकट और खड़ी हो गई अब तो। अब ऐसे में जब इन भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर अलग हो रहा है तो चंद्रबाबू नायडू को टेंशन बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि एक तो नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते नहीं है। नरेंद्र मोदी ने एक भी अपने वादे पूरे नहीं किए हैं 10 साल से, ऐसा आंध्र प्रदेश में लोग कह रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू भी कह रहे हैं 10 साल से वादे नहीं पूरा किए। 1 फरवरी को बजट पेश हुआ, उसमें भी आंध्रा को नहीं मिला, झुंझुना थमा दिए। दिया तो नीतीश को भी नहीं है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने सीधी डिमांड की थी और नीतीश कुमार ने तो 4 इंडस्ट्रियल मांगे थे, बड़े इंडस्ट्री मांगे थे। और बिहार को वह सख्त जरूरत थी क्योंकि बिहार से सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू भी अब कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के संपर्क में है। इस तरह की चर्चा लगातार अब चल रही है और यह बात कही जा रही है। अब मोदी सरकार की बौखलाहट यह है कि एक तो एकनाथ शिंदे से बात नहीं बन रही है और एकनाथ शिंदे अब रहना भी नहीं चाहते, और दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू से बात बन ही नहीं पा रही है। और तीसरा जो बड़ी महत्वपूर्ण, ममता बनर्जी नीतीश कुमार से बातचीत कर रही हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को किसी भी तरह से ममता बनर्जी अपने साथ लाना चाहती हैं और ला करके सरकार पलटना चाहती हैं। अगर सरकार नहीं पलटा और जो पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव हो गया तो फिर ममता बनर्जी की हार पक्की है, क्योंकि जो एसआईआर चल रहा है, एसआईआर के तहत लाखों करोड़ों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं, जो ममता बनर्जी के लिए बहुत दिक्कत होगी। बिहार में जैसे हुआ, बिहार के अंदर जो परिस्थितियां बनी वो बिहार के अंदर भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं था। तो अब इस सरकार के लिए एक नई मुसीबत आन पड़ी है। तो अब देखते हैं कि सरकार बचती है या जाती है, या आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब लगता नहीं, अब लग रहा है कि बस हो गया, वक्त पूरा हो गया इनका। और जो 12 साल डंका बजा रहे थे, हकीकत में वह अपना ही नहीं आरएसएस की भी लंका लगा ले गए। इस बात से मैं कहता था अपने पिछले कार्यक्रमों में, कई बार मैंने जिक्र किया था, मोदी खुद ही का नहीं, भाजपा और आरएसएस का भी पिंडदान करके जाएंगे। सो मोदी ने कर दिया, ऐसे हालात में भारतीय जनता पार्टी को ला करके पहुंचा दिया। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने बड़ी मेहनत की थी इस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी की एक गलती, मोदी को लाना। और उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी मोदी को हटाना चाहते थे, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी की वजह से मोदी को रख लिया गया। वह आज पार्टी को खत्म करने से खत्म हो गई। तो देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा। आप दर्शकों की जो भी राय हो और सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।